आज हम स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो 12th CET 12th वाला हो या किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, ALP का हो या रेलवे का हो, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्य से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 163 से स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो W बराबर होता है F इंटू एस होता है। तो इसमें W तो कार्य तो 56 जूल है, बल है इसमें 7 न्यूटन। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा W बराबर F इंटू एस बल इंटू विस्थापन। तो इसमें 56 में 7 का भाग देंगे तो 8 मीटर इसमें आंसर आ जाएगा, जिसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 164 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका आंसर तो सी होगा, 50 जूल। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें भी फॉर्मूला लगेगा बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो 10 × 5 तो 50 जूल इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 165 किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो कार्य किस पर निर्भर करता है? तो ए में विस्थापन है, बी में बल और विस्थापन के बीच के कोण, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन डी गलत है। वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसमें सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 है, यदि बल 0 है तो किया गया कार्य क्या होगा? अगर बल 0 है तो किया गया कार्य भी 0 ही होगा, क्योंकि F इंटू बल बराबर होता है F इंटू एस होता है। क्वेश्चन नंबर 167 एक पोर्टर ज़मीन से 12 kg सामान उठाता, उसे ज़मीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है। सामान उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा। इसका आंसर सी होगा, 180 जूल होगा। जी का मान 10 मानना है, दिया हुआ नहीं है। तो W बराबर होता है mgh 12 × 10 × 1.5 तो 180 जूल हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 168 है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा W बराबर F इंटू डी, यानी कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। 25 × 5 यानी 125 जूल इसका आंसर हो जाएगा। तो सी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 169 जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोई कार्य नहीं हुआ है। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 170 यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो 12 × 4 यानी 48 आंसर है। सी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 171 एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, लागू बल पर। तो प्रारंभिक के वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर ए सही है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्या नहीं होने पर किया गया कार्य शून्य होता है? तो विस्थापन नहीं होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। अभी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 173 कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। कौन सी है? एक है। इसका आंसर बी होगा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। अगर कार्य हुआ है तो इसका मतलब विस्थापित होगी तभी तो कार्य होगा। तो इसका आंसर बी विस्थापित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 174 बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर सी होगा, W बराबर F इंटू एस, F इंटू डी यानी विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो सी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 175 कार्य का गुणनफल है। कार्य किसका गुणनफल है? तो इसका आंसर भी डी होगा, बल और बल की दिशा में विस्थापन। तो इसका आंसर भी डी होगा, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 176 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, आरोपित बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। तो इसका आंसर बी होगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 177
किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका आंसर भी बी होगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। दोबारा रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 178, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। वह कोण जिस पर बल विस्थापित हेतु प्रवृत्त है, प्रयुक्त बल विस्थापन। डी इसका आंसर सही होगा। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो कार्य विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। तो इसका आंसर कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो डी, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 180, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गतिरोध, किया गया कार्य, आवेग, त्वरण। तो किया गया कार्य कहते हैं। इसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 181, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब एक वस्तु यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल इस पर कार्य करते हैं, वहाँ विस्थापित होता है, यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा ए, यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 182, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच के कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा? अगर 90 डिग्री का कोण है तो 90 थीटा बराबर होता है 0, यानी 0। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 183, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान, आयतन पर, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति अवस्था, वस्तु के परिमाण और दिशा। तो इसका आंसर सी होगा, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती हैं। सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 184, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है। इसमें फॉर्मूला लगेगा W बराबर mgh। इसका आंसर तो होगा डी, यानी 110 जूल। 10 मल्टीप्लाई 1.1 यानी 110 आंसर है इसका। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अपरिमित है। तो इसका आंसर होगा ऋणात्मक। सॉल्यूशन भी दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 186, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा W बराबर भार इंटू हाइट है, यानी वेट इंटू हाइट। तो 200 मल्टीप्लाई 2 यानी 400 जूल। इसका आंसर भी बी होगा। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसमें भी कार्य निकालना है। तो W बराबर F इंटू एस, विस्थापित 15 किलोमीटर, यानी इसको किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो 15,000 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे W बराबर F इंटू एस, तो इसका हो गया इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 75 लाख जूल। आंसर सही है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 188, का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। कौन सी राशि है जिसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? तो इसका आंसर होगा कार्य। ये आंसर सही है, कार्य सही है इसका आंसर। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो अदिश होती हैं। उदाहरण के लिए कार्य है, चाल है, दूरी है, द्रव्यमान आदि, जो आपको पहले भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 189, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलो की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर तक विस्थापित करता है। बल द्वारा किया गया कार्य, तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा वही। आंसर है 20 जूल। W बराबर F इंटू डी, बल इंटू विस्थापन की, बल की दिशा में विस्थापन, यानी 10 मल्टीप्लाई 2 यानी 20 जूल। आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 190, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं 190। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा W बराबर F इंटू एस, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, 10
10 मल्टीप्लाई 10 यानी 100 जूल, इसका आंसर सी सही है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 से कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।